हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। और आज की कहानी है गलती का एहसास। सुनीता जी बरसों से अपने घर की महारानी थी। उनके फैसले ही आखिरी हुआ करते थे और उनके पति स्वर्गीय रामदीन ने भी उन्हें अपने तरीके से घर चलाने की पूरी छूट दे रखी थी। जब उनका बेटा रोहित अंजलि को ब्याह कर लाया तो सुनीता जी को लगा कि उनके साम्राज्य में एक और सदस्य शामिल हो गया है, जिसे उनके नियमों के अनुसार चलना होगा। अंजलि एक पढ़ी लिखी कामकाजी लड़की थी जो अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं को लेकर उत्साहित थी। उसने उम्मीद की थी कि नए घर में उसे एक परिवार मिलेगा, प्यार मिलेगा और साथ ही अपनी पहचान बनाए रखने की स्वतंत्रता भी मिलेगी। लेकिन सुनीता जी की सोच बिल्कुल विपरीत थी। उनके लिए बहू का मतलब था घर की देखभाल करने वाली, पति की सेवा करने वाली और सबसे बढ़कर उनकी हर बात में जी कहने वाली। शुरुआत में अंजलि ने तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश की। वह सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती, ऑफिस जाने से पहले घर के कामों में हाथ बटाती और शाम को लौटकर फिर से रसोई में जुट जाती थी। लेकिन सुनीता जी की आलोचना कभी खत्म नहीं होती थी। यह सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा है, आज बर्तन अच्छे से नहीं धुले हैं, यह साड़ी तुम पर अच्छी नहीं लग रही है, तुम रोहित का ठीक से ध्यान नहीं रखती हो। ऐसे ताने रोजमर्रा की बात थी। धीरे धीरे अंजलि का उत्साह कम होने लगा। उसकी हंसी खो गई और उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। वह ऑफिस से लौटते ही अपने कमरे में सिमट जाती, जहां उसे थोड़ी शांति मिलती थी। रोहित अपनी माँ और पत्नी के बीच पिसता रहता था। वह अपनी माँ को नाराज नहीं करना चाहता था, लेकिन अंजलि की उदासी भी उसे परेशान करती थी। उसने कई बार सुनीता जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार यही जवाब मिलता, मैं तो बस उसकी भलाई के लिए कह रही हूँ। सुनीता जी को लगता था कि अंजलि उनकी बात नहीं मानती है। उन्हें अंजलि का कामकाजी होना भी अखरता था। उनके अनुसार बहू का काम घर संभालना होता है, बाहर जाकर पैसे कमाना नहीं होता। वह अक्सर पड़ोसियों और रिश्तेदारों के सामने अंजलि की बुराई करती, उसे आधुनिकता के रंग में रंगी लापरवाह बहू बताती। एक दिन अंजलि की कंपनी में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आया। उसे कुछ हफ्तों के लिए शहर से बाहर जाना था। यह उसके करियर के लिए एक बड़ा अवसर था और वह इसे लेकर बहुत ही उत्साहित थी। लेकिन जब उसने सुनीता जी को बताया तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या मतलब, तू घर छोड़कर चली जाएगी? फिर घर का क्या होगा, रोहित का क्या होगा? अंजलि ने समझाने की कोशिश की, माँ जी, यह मेरे करियर के लिए बहुत जरूरी है, मैं सारी व्यवस्था करके जाऊंगी, रोहित भी समझता है। सुनीता जी ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने रोहित पर दबाव डाला कि वह अंजलि को जाने से मना करे। रोहित जानता था कि यह अंजलि के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए उसने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। इस बात पर घर में बहुत झगड़ा हुआ। आखिरकार रोहित ने अंजलि का साथ दिया, जिससे सुनीता जी और भी नाराज हो गई। अंजलि शहर से बाहर चली गई। सुनीता जी ने इस दौरान हर दिन उससे फोन करके ताने मारे और बुरा भला कहा। अंजलि चुपचाप उनकी बातें सुनती रही, लेकिन उसका दिल टूट गया था। उसे महसूस हो रहा था कि इस घर में उसकी कोई जगह ही नहीं है। अंजलि के जाने के बाद सुनीता जी को लगा कि अब घर में शांति होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें रोहित की उदासी खलने लगी थी। घर पहले जैसा गुलजार नहीं रहा था। उन्हें अंजलि की बनाई हुई चाय की याद आती, उसके सलीके से किए गए घर के कामों की याद आती। उन्हें महसूस हुआ कि अंजलि ने घर को कितने प्यार और समर्पण से संभाला था। एक दिन सुनीता जी की पुरानी सहेली कमला उनसे मिलने आई। कमला ने घर की शांति देखकर पूछा, क्या बहू शहर से बाहर गई है? सुनीता जी ने गर्व से कहा,
हाँ, काम के सिलसिले में। मैंने तो उसे मना किया था, लेकिन आजकल की लड़कियां कहाँ सुनती हैं। कमला थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, सुनीता, तू हमेशा से थोड़ी सख्त रही है। मुझे याद है तेरी अपनी सास भी तुझसे नाराज रहती थी। सुनीता जी को अपनी सास की याद आई। उन्होंने भी अपनी सास से बहुत कुछ सुना था। उन्हें याद आया कि कैसे उनकी सास हमेशा उनकी आलोचना करती थी, उनके फैसलों पर सवाल उठाती थी। तब उन्हें कितना बुरा लगता था। कमला ने आगे कहा, देख सुनीता, अंजलि पढ़ी लिखी लड़की है, उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। तू उसे अपने तरीके से चलाने की कोशिश करेगी तो वह खुश कैसे रहेगी, और जब घर की बहू खुश नहीं रहेगी तो घर में खुशहाली कैसे आएगी। कमला की बातें सुनीता जी के दिल में उतर गई। उन्हें एहसास हुआ कि वह वही गलती कर रही हैं जो उनकी सास ने की थी। उन्होंने कभी अंजलि को समझने की कोशिश नहीं की, कभी उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया। उन्होंने हमेशा उसे अपने सांचे में ढालने की पूरी कोशिश की। अगले कुछ दिनों तक सुनीता जी गुमसुम रहीं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्हें याद आया कि कैसे अंजलि ने हमेशा उनका ख्याल रखा, उनकी जरूरतों का ध्यान रखा। उन्हें याद आया कि कैसे अंजलि ने उनकी बीमारी के दौरान उनकी कितनी सेवा की थी, और बदले में उन्होंने उसे क्या दिया, सिर्फ ताने और आलोचना। जब अंजलि वापस आई तो सुनीता जी ने उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। अंजलि ने भी उन्हें नमस्ते किया, लेकिन उसके आंखों में अभी भी उदासी थी। उस रात जब रोहित और अंजलि कमरे में थे, सुनीता जी धीरे से उनके दरवाजे पर गईं और आवाज दी, अंजलि बहू, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंजलि थोड़ा हैरान हुई, लेकिन उसने दरवाजा खोल दिया। सुनीता जी कमरे में आई और चुपचाप पलंग पर जाकर बैठ गईं। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। आखिरकार सुनीता जी ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज थोड़ी भारी थी, अंजलि, मुझे माफ कर दो। अंजलि और रोहित दोनों चौंक गए। उन्होंने कभी सुनीता जी को इस तरह बात करते नहीं सुना था। सुनीता जी ने आगे कहा, मैंने तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैं हमेशा तेरी आलोचना करती रही, तुझे नीचा दिखाती रही। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उनकी आंखों में आंसू थे। अंजलि ने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। सुनीता जी ने कहा, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। मैं सब कुछ ठीक तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि अब से मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूंगी, तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करूंगी। अंजलि की आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा, माँ जी, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उस रात घर में एक नई शुरुआत हुई। सुनीता जी ने धीरे धीरे अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू कर दिया। उन्होंने अंजलि के काम की सराहना की, उसने फैसलों का सम्मान किया। उन्होंने अंजलि से उसके बारे में, उसके सपनों के बारे में बातें की। यह बदलाव आसान नहीं था। सुनीता जी को अपनी पुरानी आदतों से लड़ने में समय लगा, लेकिन उनकी कोशिशें रंग लाने लगी। अंजलि की उदासी कम होने लगी और घर में फिर से हंसी खुशी का माहौल बनने लगा। सुनीता जी को अब एहसास हो गया था कि परिवार को बांधे रखने के लिए प्यार और सम्मान की जरूरत है, तानाशाही की नहीं। उन्हें समझ आ गया था कि बहू सिर्फ घर संभालने वाली नौकरानी नहीं होती, बल्कि परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, और उस हिस्से को प्यार और सम्मान देना ही घर की खुशहाली की कुंजी है। जब एक दिन अंजलि ऑफिस से लौटी तो सुनीता जी ने उसके लिए उसकी पसंदीदा चाय बनाई। जब अंजलि ने पहला घूंट लिया तो उसने मुस्कुरा कर कहा, माँ जी, यह चाय बिल्कुल वैसे ही है जैसे मुझे पसंद है। सुनीता जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, और अब से हमेशा ऐसे ही बनेगी। उस मुस्कान में प्रेम था, पश्चाताप था
और एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। सास को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो गया था और उस एहसास ने पूरे परिवार को रोशन कर दिया था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर